डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। मैं जो क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इस श्रृंखला को हम लोग, इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यह आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस साबित होंगे या हैं, चाहे वह आईएएस का एग्ज़ाम हो या पीसीएस यानी प्रांतीय सिविल सेवा या यूपी पीसीएस या अदर सिविल सर्विसेज या लोअर पीसीएस आरओ एआरओ या पीसीएसजे सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है, या फिर यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल सी, या फिर सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जहां हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे अवश्य देखें और आप अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आइए हम लोग बिना रुके क्वेश्चन श्रृंखला को, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्वेश्चंस अगले वाले में चला गया है, हम क्वेश्चंस को पढ़ देते हैं। ये 200 क्वेश्चंस है, इसके ऊपर 199 प्रश्न का है। और प्रश्न है, किसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया। तो यहाँ पर है वंश की स्थापना किया, तो शुंग वंश की स्थापना। और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर किया था। तो ऑप्शन में ए है अग्निमित्र, बी है पुष्यमित्र, सी है बिंदुसार और डी है भागभद्र। तो इसका सही आंसर होगा बी, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक जो अंतिम राजा था बृहद्रथ की हत्या कर और एक नए राजवंश को स्थापित किया, और जिसे शुंग राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या है 200 यानी 200, क्वेश्चन नंबर है 200। 2000 बोल दिए, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है, अशोक ने बराबर पहाड़ियों की गुफाओं को तथा दशरथ ने नागुर्जनी पहाड़ियों की गुफाओं को दान में दिया। अशोक ने बराबर पहाड़ियों की गुफाओं को तथा दशरथ ने नागुर्जनी पहाड़ियों की गुफाओं को दान में दिया। दान में दिया तो किसे दिया, किस धर्म के धर्मावलंबी लोगों को दिया, यही आंसर से हमें निकालना है। ए दिया है बौद्धों को, बी दिया है जैनों को, सी दिया है आजीवकों को और डी दिया है ब्राह्मणों को। तो इसमें सही आंसर होगा सी, आजीवक संप्रदाय के लोगों को अशोक ने बराबर पहाड़ी जो बिहार में पड़ती है और की गुफाओं को तथा दशरथ ने नागुर्जनी पहाड़ी की गुफाओं को दान में दिया। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अशोक का धम्म ग्रहण किया गया है। अशोक ने जो अपना धम्म ग्रहण किया उसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ऑप्शन ए है दीघ निकाय के राहुलोक सूत से, बी है सूत पिटक से, सी है उपनिषद से और डी है गीता से। तो गीता से उन्होंने ग्रहण नहीं किया है, न उपनिषद से ग्रहण किया है और न ही सूत पिटक से ग्रहण किया है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वह ए, यानी अशोक का धम्म ग्रहण किया गया है। अशोक जो धम्म चलाया वह दीघ निकाय के राहुलोवाद सूत से ग्रहण किया है। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस 202, प्रश्न संख्या 202 है, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है। या डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा, जानते भी होंगे कि यह क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए है प्रयाग प्रशस्ति, बी है जूनागढ़ अभिलेख, सी है अयोध्या अभिलेख, डी है मथुरा अभिलेख। तो इसका सही आंसर होगा सी, अयोध्या लिखा है, इसको आप लोग अयोध्या पढ़िएगा। अयोध्या अभिलेख से, ठीक है, अयोध्या अभिलेख से
पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति तो आप लोग जानते ही होंगे, समुद्रगुप्त का है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त का है, जो उसके विजयों का उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किसने लिखा? प्रश्न संख्या 203 है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किसने लिखा? तो ऑप्शन ए है चाणक्य ने, बी है भास ने, और सी है पतंजलि ने, और डी है कालिदास ने। तो इसका सही आंसर होगा पतंजलि ने लिखा है पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य, महाभाष्य अथवा टीका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और आप लोग जानते होंगे चाणक्य ने पाणिनि पर कोई टीका नहीं लिखे हैं या किसी धर्म ग्रंथ पर, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र पुस्तक इन्होंने लिखा है, और यह पुस्तक चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम था, और यह मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। मौर्य साम्राज्य में यह प्रधानमंत्री के पद पर थे, और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा जो प्रशासन से संबंधित है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, जबकि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? लिखा है सांची महास्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, जबकि भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था? ऑप्शन ए दिया है वसुमित्र ने, बी दिया है पुष्यमित्र शुंग ने, और सी दिया है कनिष्क ने, डी दिया है हर्ष ने। तो इसका सही आंसर होगा बी, पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 205 लिखा है, हेलियोडोरस को शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में भेजा। तो विदिशा स्थित दरबार में किसने भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, आईएएस में भी, पीसीएस में भी, अन्य एग्जाम में भी आ चुका है कि किसने हेलियोडोरस को शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में भेजा था। ऑप्शन ए दिया है पवन नरेश एंटियाल कीडस। ध्यान रखिएगा, यह टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पवन नहीं, इसको यवन पढ़िएगा, यवन, यवन नरेश एंटियाल कीडस। बी है मेनांडर, सी है सेलुकस ने, डी है टालमी ने। तो भागभद्र के विदिशा दरबार, विदिशा जो एमपी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में यह स्थल है या स्थान है प्रेजेंट टाइम में। तो किसने हेलियोडोरस के को शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा ए, यवन नरेश एंटियाल कीडस ने भेजा था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 206 है, लिखा है किस विदेशी ने भागवत धर्म ग्रहण कर विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की? किस विदेशी ने भागवत धर्म ग्रहण कर विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में देखे होंगे। ऑप्शन ए दिया है मेगास्थनीज ने, बी मेनांडर ने, सी हेलियोडोरस ने, और डी विम कार्डफिसेस ने। तो इसका सही आंसर होगा सी, किस विदेशी ने? हेलियोडोरस ने। किस विदेशी ने भागवत धर्म ग्रहण कर विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की? तो हेलियोडोरस। अभी हम लोग अगले क्वेश्चंस में भी देखे थे इसको। तो हेलियोडोरस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 207 है, लिखा है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की? यानी शुंग वंश को समाप्त कर किसने कण्व वंश की स्थापना की? ऑप्शन में दिया है ए भूमिमित्र, बी वासुदेव, वसुदेव लिखा है वासुदेव, सी नारायण, और डी सुशर्मन। तो इसका सही आंसर होगा बी, वासुदेव ने शुंग वंश को समाप्त कर कर्ण वंश की स्थापना किया और शासक देवभूमि की
हत्या कर दी। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 208 208 दिया है, निम्नलिखित में ब्राह्मण वंश नहीं है, यानी कौन ब्राह्मण वंश का से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन में दिया है ए शुंग, शुंग वंश जो है ब्राह्मण वंश ही था। कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश ही था। और यहाँ शासक का नाम दिया है नारायण, तो यह भी कर्ण वंश का राजा था, तो यह भी ब्राह्मण वंश से ही बिलोंग करता था। डी दिया है सूरमन, तो सूरमन जो है यह ब्राह्मण वंश से नहीं था, अपितु एक राजा का नाम और मिलता है सुशर्मा। अगर सुशर्मा रहता तो वह ब्राह्मण वंश का रहता। सुशर्मा ब्राह्मण वंश का था, तो लेकिन सुरसमन ब्राह्मण वंश का नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 209 लिखा है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित सही नहीं है? ऑप्शन ए है सातवाहन वंश सिमुक, यानी सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था, तो यह सही है। बी दिया है कलिंग का चेदी वंश मेघवाहन, यानी जो कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा राज्य में पड़ता है यह स्थान, तो प्राचीन हिस्ट्री या इतिहास में कलिंग में जो चेदी राजवंश की स्थापना किया था वह मेघवाहन था, यह भी सही है। सी दे रहा है वाकाटक विंध्य शक्ति, यानी वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा किया गया, यह भी सही है। डी दे रहा है गुप्त वंश चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं किया था। इस तरह देकर के आपसे प्रश्न एग्जाम में गलत कराता है, चंद्रगुप्त द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, इसलिए इसमें सुमेलित नहीं होगा, तो इसका आंसर सही होगा डी, यही सुमेलित नहीं है। डी सुमेलित नहीं है, और ए सुमेलित है, बी सुमेलित है और सी सुमेलित है। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 210, किसके सिक्के पर दो पतवार वाले जहाज का चित्र मिलता है? 210 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट। ऑप्शन ए है गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, सी सातकर्णी प्रथम और डी यज्ञ श्री सातकर्णी। तो इसका सही आंसर होगा बी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्के पर दो पतवार वाले जहाज का चित्र मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है या प्रश्न लिखा है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में सही नहीं है, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया है सातवाहन वंश का महान शासक था। इसके बाद दिया है बी वेंकट स्वामी तथा त्रिसमुद्र तोयपिया वाहन की उपाधि धारण की। सी दिया है रुद्र दामन का दामाद था। और डी दिया है शक शासक नहपान को परास्त कर उसने चांदी के सिक्के पर अपना नाम खुदवाया। तो इसका सही आंसर होगा कि यह सी, यह रुद्र दामन का दामाद नहीं था। कौन नहीं है? तो यह रुद्र दामन का दामाद नहीं था, क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का था और रुद्र दामन शक वंश का राजा था, इसलिए यह दामाद नहीं था, यही गलत है। और सातवाहन वंश का महानतम शासक था, यह सही है। वेंकट स्वामी तथा त्रिसमुद्र है, ध्यान रखिएगा इसको, त्रिसमुद्र तोयपिया मतलब उसके घोड़े जो है तीनों समुद्र के पानी पिए थे, यानी कहने का मतलब यह है कि यह इतना शक्तिशाली था कि यह दक्षिण के क्षेत्रों को विजित किया था। वाहन की उपाधि धारण किया। रुद्र दामन का दामाद यह नहीं था। शक शासक नहपान को परास्त कर, ठीक है, उसके चांदी के सिक्के पर अपना नाम खुदवाया था, तो यह भी सही था। तो इसका आंसर क्या सही नहीं होगा? सी, यही गलत है। अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हम लोग। प्रश्न संख्या 212 है। 212 लिखा है,
भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए, कई बार आ भी चुका है। डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको। ए लिखा है सातवाहन का, बी है मौर्य काल का, यानी भूमिदान देने का अभिलेखी साक्ष्य यानी एविडेंस यानी प्रमाण मिलता है, किस काल का मिलता है या किस काल में मिला है। तो ऑप्शन ए है सातवाहन वंश, बी मौर्य काल, सी गुप्त काल और डी शुंग काल। तो इसका सही आंसर होगा ए, सातवाहन राजाओं ने सर्वप्रथम प्राचीन भारत में भूमिदान देने का कार्य प्रारंभ किया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिखा है 213, सातवाहनों के विषय में सही नहीं है। सातवाहनों के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है सर्वप्रथम शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया, सर्वप्रथम शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया, तो यह सही है। बी दिया है इनका समाज मातृसत्तात्मक था, यह भी सही है। मातृसत्तात्मक से तात्पर्य यह था, आप लोग डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मातृसत्तात्मक समाज संधव सभ्यता में था एक बार, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा सातवाहन वंश में मिलता है, क्यों? क्योंकि राजाओं का नाम माताओं के नाम से शुरू होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह काल मातृ प्रधान रहा होगा या स्त्रियों का स्थान इस समाज में ऊंचा था राज परिवार की, इसीलिए उनका नाम राजा के नाम से जुड़ा था। यानी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इस तरह के नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इनका समाज मातृसत्तात्मक था, यह भी सही है। ये वाला भी सही है। हम लोग देखें शीशे के सिक्के, तो शीशे के सिक्के और पोटीन के सिक्के सातवाहनों ने चलाए, जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। सी दिया है इनका राज्य उत्तरी भारत में स्थित था। डी दिया है राजकीय भाषा प्राकृतिक तथा लिपि ब्राह्मी थी। तो इसका यह भी सही है, इसका डी भी सही है। तो इसका गलत आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि इनका राज्य उत्तरी भारत में स्थित था। उत्तरी भारत में स्थित नहीं था, अपितु साउथ में यानी दक्षिणी भारत में स्थित था। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या है 214, लिखा है किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखे होंगे कई बार, यह एग्जाम में परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए बहुत ही केयरफुल होकर के आप लोग देखिए। तो लिखा है किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया। ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग ने, बी है सातकर्णी ने, सी है प्रवरसेन ने, डी है समुद्रगुप्त ने। तो इसमें आप लोग जानते ही होंगे पुष्यमित्र शुंग, अभी ऊपर के क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस किए हैं, इसने 2 यानी 2 अश्वमेध यज्ञ किया था पुष्यमित्र शुंग। और इसके बाद जो है 4 अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख जो मिलता है वह है प्रवरसेन का। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 215, लिखा है मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के 3 संवाद यानी बीच संवाद, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको बीच पढ़िएगा, बीच संवाद संकलित है। मतलब मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद संकलित है। ऑप्शन तो उसका उल्लेख कहाँ मिला है यही पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसका उल्लेख कहाँ मिला है? तो ए कह रहा है गाथा सप्तशती में, बी दे रहा है मिलिंद पन्हों में, सी दे रहा है जातक ग्रंथ में, और डी दे रहा है सारी पुत्र प्रकरण में। जातक तो आप लोग जानते ही होंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित यह है जातक ग्रंथ। तो गाथा सप्तशती में भी यह मेनांडर और बौद्ध भिक्षु का नागसेन का संवाद नहीं है, अपितु जो बी ऑप्शन है मिलिंद पन्हों, इसी में मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद संकलित है। 3 को आप बीच पढ़िएगा, यह प्रिंट में टाइप में मिस्टेक हो गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 216, लिखा है डेमेट्रियस वंश का प्रमुख शासक जो धर्मनिष्ठ बौद्ध था तथा अपने सिक्कों पर
धर्म चक्र का चिन्ह अंकित कराया था। ठीक है, कराया था। तो वह कौन था राजा? डेमेट्रियस कुल का या वंश का प्रमुख शासक था जो धर्मनिष्ठ था, धर्मनिष्ठ बौद्ध था, यानी बौद्ध धर्म पर को बिलोंग करता था तथा अपने सिक्कों पर धर्म चक्र का चिन्ह अंकित कराया। ऑप्शन ए है मेनांडर, बी है कनिष्क, सी है नहयान, नहयान नहीं नहपान है, पढ़िएगा थोड़ा, जहाँ मिस्टेक हो जा रहा है वहाँ हम आपको बता दे रहे हैं, नहपान इसको पढ़िएगा, नहयान नहीं। सी दिया है नहपान और डी दिया है रुद्र दामन। तो इसका सही आंसर होगा ए मेनांडर। डेमेट्रियस वंश का था जो बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने सिक्के पर, यानी इसके सिक्के पर धर्म चक्र का चिन्ह अंकित है या अंकित कराया। आइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 216 का ए मेनांडर। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 217। 217 प्रश्न संख्या है, लिखा है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के विषय में सही है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के विषय में सही है। तो क्या सही है हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है संस्कृत का, जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला और अपने समय का सबसे बड़ा लेख है, यह सही है। संस्कृत का यह पहला, ठीक है, अभिलेख है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बी दिया है इसमें अशोक तथा चंद्रगुप्त का नाम एक साथ मिलता है, यह भी सही है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही सुदर्शन झील के बारे में मिला है, तो उन राजाओं का नाम उस पर अंकित है जिसने सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात में कराया था, सौराष्ट्र प्रांत में। तो बी भी सही है। सी दिया है इसमें सुदर्शन झील के निर्माण / पुनर्निर्माण का उल्लेख है, यह भी सही है कि इस पर 4 राजाओं का नाम खुदा है। एक रुद्रदामन तो है ही है, इसी का अभिलेख है। फिर एक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक जिसने सर्वप्रथम झील खुदवाई सुदर्शन झील को। फिर अशोक ने पुनर्निर्माण करवाया, टूट गया बांध तो वर्षा के कारण, बाढ़ के। इसके बाद फिर रुद्रदामन तीसरा राजा और चौथा राजा जो है स्कंदगुप्त है। तो ये 4 राजा इस सुदर्शन झील से रिलेट है या संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 218 है, लिखा है कौन विदेशी शासक वैदिक धर्मानुयायी था तथा उसने संस्कृत भाषा को राजाश्रय प्रदान किया। ठीक है, यानी कौन विदेशी शासक वैदिक धर्मानुयायी था तथा उसने संस्कृत भाषा को राजाश्रय प्रदान किया। संस्कृत भाषा को, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 ही दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसी में आंसर आपको मिल जाएगा। ए दिया है कनिष्क, कनिष्क नहीं होगा। बी दिया है रुद्रदामन, तो रुद्रदामन जो है वैदिक धर्म को अपनाया या संरक्षण प्रदान किया और उसने संस्कृत भाषा को राजाश्रय प्रदान किया। तो डियर स्टूडेंट, ये हुए क्वेश्चन सीरीज, यहाँ पर इंड होती है क्वेश्चन। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सीरीज में या अगले श्रृंखला में। तब तक के लिए आप लोग देखिए, धन्यवाद। और आप लोग इसे 1 बार 2 बार कई बार देखिए, और एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसी तरह हम आप लोगों को यूपी स्पेशल का भी अब देना प्रारंभ करेंगे, और पॉलिटी के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आप लोग देखते रहिए, क्योंकि इधर आप लोगों के सारे एग्ज़ाम हैं, इसलिए उसको देखते हुए मैं इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला प्रारंभ किया हूं, और यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। धन्यवाद।